राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरे भाभी, आपने तो हमें बताया ही नहीं कि आपकी तबीयत खराब है। बता देती तो हम भी मिलने आ जाते, घर आकर आपकी मदद भी करवा देते। मानसी अपनी भाभी सविता से बोली। कोई बात नहीं दीदी, मैं अपने आप को और अपने परिवार को संभाल लूंगी। आपके पास तो वैसे ही बहुत काम होता है, सविता ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना और कोई जरूरत हो तो बोल देना। अब मैं फोन रखती हूँ, कुछ जरूरी काम है, कहकर मानसी ने फोन रख दिया। उसके फोन रखते ही सविता ने मोबाइल को एक टुक देखा और अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया। उसे पता था कि यही होने वाला है। उसने तो अपने पति गगन को मना भी किया था कि मानसी को मेरी तबीयत के बारे में फोन मत करना, पर गगन तो अपनी बहन पर पूरा भरोसा करता था। उसने तो पूरी उम्मीद के साथ अपनी बहन को फोन किया था कि उसकी बहन यहाँ घर आ जाएगी और उसकी पत्नी और बच्चों को संभाल लेगी। पर सविता तो अपनी ननद का स्वभाव बहुत अच्छे से जानती थी। उसकी ननद घर तभी आती थी जब उसे कुछ काम होता था या कुछ मिलना होता था, पर जहां उसका काम होता था वो बिल्कुल नहीं आती थी। आखिर थी भी वो कामचोर। आखिर गगन और मानसी दो भाई बहन ही थे। मानसी गगन से पूरे 7 साल बड़ी थी। माता पिता का कुछ साल पहले एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। तब तक वो दोनों की शादी कर चुके थे। उस समय सविता 2 महीने की गर्भवती थी। पहले बच्चे के समय तो फिर भी सास ने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन अब कौन करता। सविता की माँ भी अक्सर बीमार रहती थी। भाई भाभी तो सविता के भी नहीं थे, बस एक बड़ी बहन थी जो दूसरे शहर में रहती थी। इस बार कैसे क्या होगा। ऊपर से बेटा भी अभी 3 साल का ही था। ये सोच सोचकर सविता परेशान रहने लगी थी। आखिर गगन ने उसे समझाया कि वो दीदी को बुला लेगा तो दीदी सब आकर संभाल लेंगी। पूरे समय तक मानसी भी यही दिलासा देती रही कि वो आएगी और सब संभाल लेगी, लेकिन आखिरी समय में उसने मना कर दिया। अरे, परीक्षाओं का वक्त चल रहा है, मेरे बच्चों की भी तो परीक्षा है। नहीं नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। बच्चों की अगर नींव ही कमजोर रह जाए तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तब गगन ने कहा, दीदी आप फिक्र क्यों करती हो, आप बच्चों को भी यहीं ले आओ ना, मैं उन्हें स्कूल से लाने ले जाने का काम कर लूंगा। बात वो नहीं है गगन, आने को तो मैं आ जाती, लेकिन तुझे पता है फिर बच्चे वहां पढ़ेंगे नहीं, फिर मैं काम संभालूंगी या अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। मानसी ने बहाना किया। अरे दीदी, काम करने के लिए भी मैंने काम वाली लगा ली है। साफ सफाई वाली अलग है, खाना बनाने वाली अलग है। तुम्हें तो सिर्फ सविता और बच्चे को संभालना है। रही बात तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने की, तो मैं भी उन्हें शाम को पढ़ा दिया करूंगा। गगन ने इसका भी निवारण निकाल दिया। गगन, मैं समझती हूँ तेरी बात को, लेकिन भाई तू भी तो मेरी बात को समझ। तेरा प्रिंस अभी 3 साल का है और ये दोनों उसके साथ खेलने में लग जाएंगे, तो पढ़ेंगे कब। नहीं भाई, मेरा नहीं आना हो पाएगा, कहकर मानसी ने बात को वहीं खत्म कर दिया। यह सुनकर तो गगन भी परेशान हो गया था। तब सविता ने अपनी दीदी को फोन किया। तब जैसे तैसे उसकी दीदी मम्मी को लेकर उसके ससुराल पहुंची थी। 15 दिन तक दीदी यहीं पर रही और सविता और उसकी नवजात बेटी को संभाला। उसके बाद मम्मी कम से कम 1 महीने यहाँ रुकी थी। जब सविता थोड़ी बहुत घर को संभालने लायक हो गई, तब वो यहाँ से गई थी। जब तक वो ही प्रिंस को संभालती थी। इस दौरान मानसी पुआ पूजन पर आई थी और काफी सारे सगुन और विदाई लेकर यहाँ से भी गई थी, पर एक दिन भी यहाँ रुकी नहीं। खैर, 5 महीने होते होते सिर्फ सफाई वाली को घर पर रखा गया, बाकी खाना बनाने वाली को हटा दिया गया, क्योंकि सविता ही सब कुछ संभाल लेती थी। उसके बाद भी ऐसे कई मौके पड़े जब सविता की तबीयत खराब रही और गगन जैसे तैसे घर को मैनेज करता, लेकिन मानसी एक बार भी यहाँ नहीं आई। आखिर
धीरे धीरे सविता को ही समझ में आने लग गया था कि मानसी सिर्फ लेने के लिए आती है, बाकी उसे अपने भाई के परिवार से कोई लेना देना नहीं। इसलिए उसने गगन से आज मना किया था कि वो मानसी को फोन ना करे, वो जैसे तैसे खुद मैनेज कर लेगी। खैर गगन ने उसे फोन तो कर दिया, पर गगन को उसने कुछ नहीं कहा। खैर शाम को गगन घर पर आया तो उसने सविता से पूछा, सविता दीदी घर पर आई थी क्या? मना किया था मैंने आपको कि दीदी को फोन मत किया करो। वो आती तो नहीं है, सविता ने कहा। बस उनका फोन आया था ये कहने के लिए कि अगर मैं उन्हें बता देती तो वो मुझसे मिलने आ जाती। मैंने बता तो दिया था, और कैसे बताना था? गगन ने हैरानी से कहा। गगन, क्यों फोन करते हो तुम दीदी को? सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ आकर हमारी मदद कर दें? जिसे आना होता है ना, वो आ चुका होता है। फोन करके एहसान नहीं जताता कि एक बार फोन कर देते तो हम मिलने आ जाते। उसकी बात सुनकर गगन चुप हो गया। आखिर सविता गलत तो नहीं कह रही थी। पापा मम्मी के जाने के बाद ऐसे कई मौके पड़े, लेकिन मानसी ने कभी आकर उन्हें नहीं संभाला। खैर कुछ दिनों बाद प्रिंस का जन्मदिन आया। सविता और गगन ने कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं रखा, बस घर पर ही कुछ अच्छा सा बनाने का सोचा था। लेकिन दिन में सविता की मम्मी पापा घर पहुंच गए, साथ में दीदी और उनके बच्चे भी थे। मम्मी पापा अपने साथ केक लेकर आए थे और तोहफे लेकर आए थे। उन्होंने खुद प्रिंस का बर्थडे केक कटवाया और उसके बाद सविता उसकी दीदी ने मिलकर रसोई में अच्छा सा खाना बना लिया, और फिर सबने एक साथ मिलकर खाया और काफी सारे फोटो भी क्लिक किए। उसकी दीदी ने ये सारे फोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपलोड कर दिए, जिन्हें मानसी ने रात को देखा। इन फोटो को देखकर वो गुस्सा हो गई और दूसरे दिन सुबह सुबह ही गगन के पास घर पर पहुंच गई। उसे सुबह सुबह घर पर देखकर वो लोग भी हैरान रह गए। तब मानसी ने कहा, अब तुम लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझते हो ना? बेटे का जन्मदिन मना लिया, पर मुझे बुलाया तक नहीं। तब उन्हें याद आया कि दीदी ने फोटो स्टेटस पर अपलोड किए थे और दीदी का नंबर मानसी के पास भी है। गगन ने हंसते हुए कहा, नहीं दीदी, हमारा तो कोई सेलिब्रेशन करने का विचार ही नहीं था। वो तो उसके नाना नानी और मौसी यहाँ आ गए थे और अपने साथ केक भी लेकर आए थे, तो केक काटा था। वाह भाई, अब तो बीबी के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है। क्या मेरा इतना सा भी हक नहीं है तुम लोगों पर? क्या तोहफा नहीं देती मैं तुम्हारे बेटे को, जो बीबी के मायके वाले जरूरी हो गए और मैं कुछ भी नहीं? आखिर जब मानसी ने ऊट पटांग बोलना शुरू कर दिया, तब गगन ने कहा, दीदी आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो, और बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? अगर हक की बात ही थी तो आप खुद आती प्रिंस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे वो लोग हक से आए। और दूसरी बात, बुलाने पर आप आती हैं कभी? हमारे परिवार को कई बार आपकी जरूरत पड़ी और हमने मदद के लिए आपको बुलाया, पर आप कितनी बार आई? आखिर गगन ने भी मानसी को खरी खरी सुना दी। ये सुनकर मानसी मुंह फुलाकर अपने ससुराल रवाना हो गई, पर वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उसने भी गलती की थी। पर इस सब के बाद उन दोनों का रिश्ता भी सिर्फ नाम मात्र जितना ही रह गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।